वालेंगे बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का साइंस का यानी विज्ञान का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रियाएं में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रासायनिक होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन। क्या जानना पड़ेगा? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और क्या पढ़ना है? भौतिक परिवर्तन। जब तक रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हमें क्या जानना है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। देखो, अगर आकार में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लो ये रॉड है, क्या है ये रॉड है, छड़। क्या है ये? छड़ है। ये छड़ सीधा है, इसको हम क्या करेंगे? टेढ़ा कर देंगे। क्या करेंगे? ऐसे टेढ़ा कर देंगे। तो ये छड़ किसका बना हुआ है? ये छड़ बना हुआ है लोहे का। किसका? लोहे का छड़ बना हुआ है। अब ये लोहे का जो छड़ है, ये लोहे का छड़ एकदम स्ट्रेट है, सीधा है। इसमें हम क्या कर दिए? थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, फोर्स लगा दिए। फोर्स लगा, कैसे फोर्स लगा के हम क्या कर दिए? थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए। तो इसमें क्या है? लोहा सीधा था, इसका आकार कैसा है? सीधा है। अब क्या हो गया है? टेढ़ा हो गया है। यानी इसका आकार बस परिवर्तित हुआ। ये लोहे का लोहा ही है, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बना, नया पदार्थ नहीं बना है। अगर नया पदार्थ बनता तो हम उसे कुछ और कहते। यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना है, सिर्फ किसमें परिवर्तन हुआ है? आकार में परिवर्तन हुआ है। किसमें? आकार में। यहाँ भी लोहा है, यहाँ भी लोहा है। यहाँ क्या है? नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा है। जब आकार में परिवर्तन होगा तो हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। किसमें? आकार में परिवर्तन होगा तब भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर कोई नया पदार्थ बनता है, क्या होगा? नया पदार्थ बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब बात यह है कि मान लीजिए भौतिक परिवर्तन में तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लोहा है, लोहे की रॉड सीधी है, सीधी से टेढ़ी हो गई, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ क्या है? लोहा है ना। तो ये नया पदार्थ क्या है? नहीं बन रहा है, सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा है। अगर आकार में परिवर्तन हो जाए, उसके रूप में परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन एक समस्या है, अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो हम जानेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। हो सकता है कि उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए। किसमें? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, है ना। अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है कि नया पदार्थ बना हो। क्यों? भौतिक परिवर्तन में भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है ना। जैसे कोई भी मटेरियल है, गैस है, गैस को हम एकदम ठंडा कर दिए। गैस को क्या किए? ठंडा कर दिए। जब ठंडा करोगे गैस को तो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। गैस को ठंडा करने पर द्रव बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। इसको आपने किस में पढ़ा बच्चा? क्लास 9th में पढ़ रखा है। ये क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो क्या भौतिक परिवर्तन है? काहे? गैस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ क्या है? रासायनिक परिवर्तन में जब नया पदार्थ बनेगा तो भौतिक अवस्था को देखकर हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है परिवर्तन हुआ हो। और कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पदार्थ बना हो, कोई नया पदार्थ बना हो, या ऐसा हो सकता है कि नया पदार्थ बना पर पता नहीं चल रहा है। तो उसको पता कैसे लगाते हैं? उसके स्वभाव में, बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आया होगा। या तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाए, या नया पदार्थ बदल जाए, बन जाए, या तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाए, काला से नीला हो जाए, पीला हो जाए।
तो रंग में परिवर्तन होगा तो अब भी हम क्या कहेंगे, नया पदार्थ है। यानी नया पदार्थ अगर है तब रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब नया पदार्थ का देखो, रासायनिक विज्ञान में पहले चैप्टर में पहली एक्टिविटी है कि हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। इसको रेगमाल से हम क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो बहुत पुराना है, बहुत दिन से रखा होने के नाते उस पर जंग लग जाता, मूर्छा लग जाता। उस मूर्छे को हम क्या करते हैं, छुड़ा देंगे, और जब मूर्छे साफ कर देंगे तो एकदम चमकने लगेगा। अब इसको हम जलाएंगे। अगर मूर्छा रहेगा और हम जला रहे हैं तो बराबर बढ़िया जलेगा नहीं। अब इसको हम जला दिए। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो ऐसे एक प्लेट ले लो। क्या ले लो, प्लेट। इसमें क्या मिलेगा, ऐसे गिरता हुआ कुछ पाउडर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो यहाँ शुद्ध सॉलिड था, यहाँ भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ जो सॉलिड था एकदम कैसे था, एकदम पत्ती की तरह लंबी सी थी, है ना, रिबन की तरह, पत्ती की तरह थी। अब क्या, ये पाउडर बन गया है। देखो एकदम सीधा था, ये पाउडर बन गया। तो इसमें क्या, कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये क्या है, ये है मैग्नीशियम। ये जो रिबन है, पट्टी है, इस किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम का बना हुआ है। और ये जो है, ये किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना हुआ है। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी ये मैग्नीशियम रिबन है और पाउडर बन गया। कलर भी इसका चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ लोहा है, लोहा एकदम सीधा था, टेढ़ा कर दिए, लोहा टेढ़ा हो गया, लोहे का लोहा ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोहा मतलब आयरन, आयरन को एफ लिखते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एफ है तो आयरन का लिखते हैं। तो आयरन को इंग्लिश में कहते हैं फेरम, लैटिन वर्ड है, तो फेरम एफ हो जाएगा। तो इसका लोहे का संकेत हो गया एफ। तो आयरन ये भी है और ये भी आयरन है, कोई नया मटेरियल नहीं बना, केवल आकार परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन ही आपको पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन हमें नहीं पढ़ना। अब रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में जो मटेरियल है वो किसी और मटेरियल से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बना लेगा, नया मटेरियल बना लेगा। अब इसके कुछ और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ, जैसे खाने का पचना, खाना खाते हैं ना, पच जाता है, तो खाने का पचना क्या है, खाने का पचना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। खाना एकदम सॉलिड होता है, उसके बाद हम खा लेते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया, है ना। तो खाना क्या है, जब पच जाता है तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, दूध से दही का बनना। दूध से दही बन रहा है ना, दूध कैसा होता है, थोड़ा बहुत मीठा रहेगा, और जब दही बना देंगे तो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर उसके स्वाद में परिवर्तन हुआ है, तो जब स्वाद में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब उसके बनावट में परिवर्तन हुआ होगा, इसका मतलब उसमें नया पदार्थ बना होगा, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्यों, दूध होता है मीठा और दही होता है खट्टा। इसका मतलब अगर मीठा से खट्टा हो जाए तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। तो ये खाने का पचना है, दूध से दही का बनना है। और तीसरा है आम का पकना, आम पक जाता है। तो आम का पकना क्या है, आम का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पचना, दूध से दही का बनना और आम का पकना, ये सारा क्या है, ये सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या है, खाना पच गया, खाना कैसा था, ऐसे, ये राइस है, चावल है, देखो बड़ा बड़ा दाना है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा दाना है। अब क्या किए, हमारे बॉडी के अंदर ग्राइंडर नहीं लगाया मुंह में, दांत, दांत का है, ग्राइंडिंग मशीन है, अब पीस देता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, नहीं पीस देता है, तो पीस देता है। तो अब उससे क्या किया, अब पीस दिया, उसमें कुछ लार निकलेगा, अब लार मिक्स होके पेट में चला जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म, बॉडी में चला जाएगा, है ना। तो अब ये क्या है, ये फूड है,
खाना है, अब खाना क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ सॉलिड स्टेट लग रहा है, बाद में सेमी सॉलिड में चेंज होता है, यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो खाना पच जाता है, दूध से दही बन जाता है, आम पक जाता है, या कोई भी फल पक जाए तो समझ लो कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके स्वाद में परिवर्तन आ गया। किसमें परिवर्तन आ गया? स्वाद यानी टेस्ट, टेस्ट में परिवर्तन आ जाएगा, तब भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हमें रासायनिक परिवर्तन को इससे लंबे लंबे सेंटेंस में लिखना सही नहीं रहता है। रासायनिक परिवर्तन को लंबे लंबे सेंटेंस में लिखना सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ और टेक्निक अपनाना सही रहेगा। जैसे एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी था कि आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। ऐसे अगर लिखना हो तो बोर्ड एग्जाम में तो लिखते रह जाएंगे, नहीं? अग्नि ऑक्सीजन से मैग्नीशियम रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना बड़ा सेंटेंस है। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर ले रहा है? ऑक्सीजन से। जब कहीं आपके बुक में दिया हो कि हवा के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो समझ लो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या लिखा हो बुक में कि मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं। किसी भी चीज को दुनिया में जलाना है तो हवा चाहिए, हवा मतलब ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती है ना? इंसान भी एक दूसरे जलन तभी कर सकता है जब उसको ऑक्सीजन मिलती हो। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अपने दुश्मन से भीख मांग के खा लेगा, पी लेगा, है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या है, रिएक्शन करता, अभिक्रिया करता, तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रासायनिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने का, बताने का ये एक तरीका है। बताने का यह क्या है, तरीका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसमें है कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। पहले हम कितना बड़ा सेंटेंस लिख रहे थे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कम से कम 2 लाइन लगेगा। और यहाँ क्या लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ क्या है, एनर्जी भी बच रही है, टाइम भी बच रहा है, और संकेतों से काम चल जा रहा है। अच्छा, अब देखिए ये जो तीर है, ये तीर क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है। क्या बताता है, अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा होती है, जैसे हमारी दिशा होती है, आपकी दिशा होती है, वैसे अभिक्रिया की दिशा होती है। आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है? तो ऐसे अभिक्रिया की दिशा होती है। तो जो तीर है वो अभिक्रिया की दिशा बताता है। इससे ये तीर क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। यानी पहले मैग्नीशियम ऑक्सीजन था, बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसके लिए एक स्पेशल शब्द यूज किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। इसका मतलब है कि अभिकारक को हम किधर लिखेंगे, अभिकारक को हम तीर के हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे। तीर के हमेशा लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे। अगर एक ही अभिकारक है तो इसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 अभिकारक है या 2 से ज्यादा अभिकारक है तो उसके बीच में हम प्लस लिख देते हैं, है ना? और उसके बाद जो तीर के राइट साइड होता है, यानी तीर के निशाने पर होता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। आगे आप पढ़ाई करेंगे इसी विज्ञान की बुक में तो आपको मिलेगा कि अभिकारक को कहीं कहीं लिखा रहता है कच्चा माल। जैसे फैक्ट्री है ना, अब फैक्ट्री में क्या है, कोई मटेरियल जाता है तो कहते हैं कच्चा माल है, और जब वही उसी से कुर्सी बन जाएगा, कोई और सामान बन जाएगा, पेन बन जाएगा, तो कहेंगे नहीं पक्का माल है। तो ये पक्का माल है और ये क्या है, कच्चा माल है ना। तो जो अभिकारक है उसको हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो उत्पाद है उसको हमेशा राइट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, राइट साइड। ये रूल है। तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन। लेकिन अभी भी ये कुछ लंबा लग रहा है,
अगर ऐसे हम लोग लिखने लगे तब भी दिक्कत है। इसका भी हमें एक शॉर्ट फॉर्म है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए इसका एक संकेत होता है जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एम स्मॉल जी। जब एक ही एलिमेंट हो और एक ही एलिमेंट का नाम हो और उसमें दो लेटर हो तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी जो होती है वो एक होती है, यानी मैग्नीशियम अकेले रहेगा, फ्री रहता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इसलिए हम हमेशा इसे O2 लिखते हैं। क्लास 9th का है बच्चा। ऑक्सीजन गैस है, गैस को हम हमेशा क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में है, जिससे आयरन है सॉलिड, तो लोहे को हम Fe लिखेंगे और उसको हम 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, Mg लिख दिए, बात खत्म। लेकिन अगर गैस लिखेंगे तो जैसे ऑक्सीजन गैस है O2, नाइट्रोजन गैस है N2, है ना, लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको रिएक्शन बनाया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया। तो देख लो, क्लास 9th का जा रहे हैं बताने। क्लास 9th जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे बहुत कमजोर हो जाएंगे। अब मैग्नीशियम पर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, दूसरे को दे दिया है। और इसको लेने वाला कौन है, ऑक्सीजन है। इसको लेने वाला ऑक्सीजन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। और जब एक देने वाला रहेगा दूसरा लेने वाला रहेगा तो संबंध बन जाएगा। है, दोनों लेने वाले रहेंगे तो नहीं बनेगा, झगड़ा हो जाएगा। दोनों लेने वाले रहेंगे, दोनों देने वाले रहेंगे तब भी नहीं बनेगा। एकदम अपोजिट होना चाहिए, देने वाला रहे, लेने वाला रहे, है ना। तो इससे क्या होता है, एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, रासायनिक आबंध बन जाता है। अच्छा, अब इस MgO को कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, इसका पावर इसके सामने, इसका पावर इसके सामने लिखते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। तो Mg2O2 लिखेंगे, इसका हो जाएगा Mg2O2। जब Mg2O2 लिखना हो तो इसको हम लोग लिखते हैं MgO लिखते हैं। क्या लिखते हैं, MgO। तो ये जो MgO है, क्योंकि Mg पर 2 प्लस चार्ज है, O पर 2 माइनस चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। 2 प्लस चार्ज रहे और 2 माइनस चार्ज रहे, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, इसलिए MgO पर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखो, इधर मैग्नीशियम कितना है बच्चा, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि इसमें रासायनिक समीकरण के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है। यहाँ कितना है, 1 है और 2 है, 3 है। अभिकारक कितने हैं, 3 है। और यहाँ उत्पाद कितना है, 2 2। तो परमाणु अगर इधर 3 है, अभिकारक में 3 है, तो उत्पाद में भी 3 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम के खिलाफ है, इसलिए ये समीकरण हो जाता है असंतुलित समीकरण। कैसा हो गया, असंतुलित हो गया। असंतुलित मतलब इसलिए संतुलित नहीं है। और जब असंतुलित हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। एक नियम है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। आदमी ऐसा नहीं हो सकता है 10 रुपया कमाए 100 रुपया खर्चा करे, है ना। हकीकत में नहीं हो सकता, व्यवहार से हो जाए अलग बात है। इसमें ऐसा नहीं है। अगर Mg1 है तो इधर Mg1 होना चाहिए, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, इधर भी है उधर भी। ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। ये क्या बताता है, इसके लिए एक नियम है, उसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं, ये भी आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस क्लास में है, कक्षा 9 में। कक्षा 9 पढ़े नहीं आप लोग, है ना, मुझे पता है। जब नहीं पढ़ोगे 9th 10th में थोड़ी दिक्कत होगी ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि किसी भी पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। यानी अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को ना तो हम पैदा करना जानते हैं
ना हम बनाना जानते हैं, ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे, बस, इससे ज्यादा औकात नहीं है। क्यों? मैग्नीशियम को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन ये कहो कि मैग्नीशियम गायब हो जाए, तो ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो Mg है, Mg ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बना लेता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उत्पाद में उतने ही परमाणु होंगे। अगर कम या ज्यादा हो गए तो समझ लेना कि समीकरण क्या है, असंतुलित है। यहाँ क्या है समीकरण? असंतुलित नहीं है। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब उधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो असंतुलित समीकरण को किसी और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है कंकाल समीकरण। क्या नाम है? कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण का मतलब है कि सिर्फ ढांचा बता रहा है, सच्चाई नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है? सिर्फ ढांचा है। ढांचा मतलब सिर्फ इतना ही बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, पर ये नहीं बता पा रहा है कि जितना मैग्नीशियम है, जितना ऑक्सीजन है, उतना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होना चाहिए, ये नहीं बता रहा है। इसलिए इसका नाम है कंकाल समीकरण या असंतुलित समीकरण, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। संतुलित करने के कुछ नियम है। क्या है? संतुलित करने के कुछ नियम है जो कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। वहां एक ही नियम है और उस नियम का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या नाम है? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है प्रयास करो, गलती हो जाए सुधार लो, फिर प्रयास करो, फिर गलती हो जाए सुधारो, फिर प्रयास करो। इसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि मेथड। प्रयास एवं त्रुटि मेथड इसी को कहते हैं। अब प्रयास एवं त्रुटि मेथड, अब चलो हम प्रयास करेंगे, फिर त्रुटि हो जाएगी, फिर प्रयास करेंगे, फिर त्रुटि हो जाएगी, फिर प्रयास करेंगे, और जब त्रुटि खत्म हो जाएगी तो प्रयास करना बंद। आदमी जिंदगी में कब तक प्रयास करेगा? जब तक उससे गलती होगी। जहां गलती खत्म वहां प्रयास खत्म। अब देखो क्या हो गया? MgO हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ Mg कितना है, Mg की संख्या कितना है? 1 है। चलो इधर भी Mg की संख्या 1 है? इसको तो मिल गया भैया ब्लू टिक। क्या मिल गया? ब्लू टिक। क्यों? इधर भी Mg1 है, इधर भी Mg1 है, ब्लू टिक मिल गया, सही हो गया। इधर हम देख रहे हैं नहीं सर, ये ऑक्सीजन जो है ना यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 1 है। अगर 1 को 2 बनाना हो तो हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और जब 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में कर दिए ना, तो यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ Mg लगा तो Mg में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा। देख लो कैसे होगा। इधर Mg है प्लस O2 गिव्स आउट MgO। यहां हम सिंपली 2 लगा देंगे। अगर कोई बच्चा ये कहे नहीं सर ऐसा करते तो मजा आ जाएगा, फिर MgO2, बेटा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। MgO लिखकर यहाँ O के सामने ठीक 2 नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। Mg के पहले लगाना है ठीक 2 लगाना है। अब 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 लिख दोगे तो क्या जाएगा? अब Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखो हम ट्राई किए थे एक बार सही करने की, गलत हो गया। एक बार हम ट्राई किए, कोशिश किया और गलत हो गया, इसलिए इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि मेथड। फिर हम वही बच्चों वाला खेल खेलेंगे। Mg = 1, इधर क्या है? Mg = 2। देखो इनको फर्जी ब्लू टिक मिला था। क्या मिला था? फर्जी ब्लू टिक नहीं मिला था। देखो रिजेक्ट कर दिया, इंस्टा वाला रिजेक्ट नहीं कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चलो देखते हैं अब कौन एक्सेप्ट करता है। आई देखो O की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 ही है। देखो इसको ब्लू टिक मिल गया। देखो इसका समय का परिवर्तन है, नहीं बदलता रहता है, कभी इसकी सरकार कभी इसकी सरकार, लेकिन इंस्टा है, दोनों को ब्लू टिक देगा, पैसा लेगा, है ना। हम भी पैसा लेके पढ़ाते हैं, ये भी पैसा लेता है, तो क्या फर्क पड़ता है।
अब क्या हो जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो इसको भी ब्लू टिक मिल जाएगा नहीं। फिर हम लिखेंगे mg 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम यहां क्या करेंगे, 2 लिख देंगे प्लस O2 लिख देंगे और गिव्स आउट 2mgO। अब देखो यहां mg कितना है, 2 है, यहां mg कितना है, 2 है, यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहां ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखो इसको भी ब्लू टिक मिल गया, इसको भी ब्लू टिक मिल गया। देखो अब इसको हम लोग कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि मेथड। हम पहले प्रयास किए कि ऐसा है mg1 है, mg1 है, चलो भैया इसको ब्लू टिक दे दो। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसको हम ब्लू टिक नहीं दे सकते, तो ब्लू टिक इसको देने के लिए इसको हम दोगुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो mgO2 नहीं लिख सकते हम, हमें लिखना पड़ेगा mgO से ठीक पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2mgO हो जाएगा। अब हमने एक बार प्रयास किया सही करने का, अब फिर जब काउंट किए गिने तो लग रहा है नहीं, गलत हो गया। का है, यहाँ mg1 है, यहाँ mg2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, समझ में आ गया। यहाँ mg1 है, यहाँ mg2 है और यहाँ गलत हो गया। प्रयास किए यहाँ कि अब सही हो गया, त्रुटि यहाँ हो गया, फिर प्रयास किए लेकिन आपकी प्रयास सफल हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि मेथड, प्रयास एवं त्रुटि विधि। अगर आप चाहते हैं आपको यूपी बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर आए, नंबर 1 का नंबर आए, तो आपको बिना एनसीईआरटी बुक पढ़े कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ गिने चुने मार्क्स पाएंगे। तो प्रयास एवं त्रुटि विधि से हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना है। आपके कुछ टीचर बहुत एडवांस होते हैं, क्या बता देंगे, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। सिलेबस में आइए नहीं है, क्या करोगे पढ़ा के, हैं? आपको अपने घर से चौराहे पर जाना है, स्कूल पे जाना है और एरोप्लेन का टिकट ले लोगे तो पहुंच पाओगे, जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। क्या है, अरे यार बस आती है उसमें बैठ के जाओ, है कि नहीं। तो जब प्रयास एवं त्रुटि विधि दिया हुआ है तो ऑक्सीकरण संख्या विधि निकाल के क्या करोगे, हैं? यही प्रयास एवं त्रुटि विधि लगाओ, इसी पर आपको नंबर मिलेगा और कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है इस पर सॉल्व करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, mg नहीं देगा, mg जगह लिख देगा मैग्नीशियम, O2 नहीं देगा, O2 की जगह पे लिख देगा ऑक्सीजन, mgO नहीं देगा बल्कि इसके जगह पे लिख देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको क्या करना है, अगर मैग्नीशियम दिया हुआ तो mg लिख देंगे, ऑक्सीजन दिया हुआ तो O2 लिख देंगे, और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया तो MgO लिख देंगे। और इसके बाद प्रयास करेंगे कि जो अभिकारक का परमाणु संख्या है वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए। अगर नहीं होता तो हम प्रयास करेंगे, हमने जैसा प्रयास किया, प्रयास करेंगे फिर त्रुटि निकलेगी, इस त्रुटि को दूर करने के लिए फिर प्रयास करेंगे। ये अलग बात है, 2 बार में हमारा प्रयास सफल रहा। ऐसा हो सकता है कि 2 बार में प्रयास सफल हो, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, और त्रुटि होगी तो फिर प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे त्रुटि हो जाएगी, और त्रुटि होगी तो प्रयास करेंगे, और जितना प्रयास करेंगे उतना सीखेंगे, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम बैलेंस करें, या क्लास 10th में, 10 में, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जब आप समीकरण संतुलित करेंगे तो प्रयास एवं त्रुटि विधि से ही संतुलित करेंगे, है ना। किससे करेंगे, प्रयास एवं त्रुटि विधि से संतुलित करेंगे। किसी और विधि से अगर संतुलित करने के लिए कहा जाए तो आप वैसा बिल्कुल ना करें, यही वाला करें, प्रयास एवं त्रुटि विधि। एक ही विधि है, यही पहला है, यही आखिरी है ना। तो प्रयास एवं त्रुटि विधि हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा भैया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि चलो ठीक है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया सर। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसका आकार परिवर्तन हम कर देते हैं। आयरन के रॉड को आयरन का पाइप बना देंगे, आयरन के पाइप से आयरन का स्क्वायर बना देंगे, आयरन के स्क्वायर से आयरन का एंगल बना देंगे। हम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन रहेगा आयरन का आयरन ही, लोहे का लोहा ही रहेगा।
लेकिन जब लोहे में जंग लग जाएगी, लोहा खराब हो जाएगा, तो समझ लो रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि लोहा पहले यूजफुल था, अब हो गया यूजलेस। इसका मतलब उसके गुण में परिवर्तन आ गया, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन आ गया, उसके गुणवत्ता में, मजबूती में परिवर्तन आ गया। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब नया पदार्थ बनेगा, भौतिक परिवर्तन का मतलब नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब रासायनिक परिवर्तन को क्या किया गया कि इसको कुछ संकेतों से लिखा जाए, सिर्फ ऐसे बड़ा बड़ा बतियाने से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं? इसको रासायनिक संकेतन से प्रयोग करते हैं। रसायन की जो भाषा होती है उसे संकेतों की भाषा कहते हैं। कक्षा 9 में पढ़े हैं आप लोग? कक्षा 9 में क्या दिया हुआ है? रसायन की भाषा, रसायन की भाषा। तो रसायन की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? संकेतों की भाषा होती है। वहां मैग्नीशियम नहीं लिखा रहेगा, बल्कि लिखा रहेगा Mg। वहां ऑक्सीजन नहीं लिखा रहेगा, उसकी जगह पे लिखा रहेगा O2। वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिखा रहेगा, उसकी जगह पे लिखा रहेगा MgO। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर संकेतों से हम रासायनिक समीकरण नहीं लिखेंगे तो आपकी जो विज्ञान की बुक इतनी पतली है, इतनी मोटी हो जाएगी। क्यों? आप संकेतों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए। क्या नहीं कर रहे हैं? संकेतों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए संकेतों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है ना। जैसा कि एक्टिविटी 1 में बताया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, अब इसे लिखना हो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम की राख। कैसे गांव में जलाते हैं? कुछ भी जलाओगे कहेंगे अरे राख बन गया, राख है। तो इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम का राख मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम दूसरा मटेरियल है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दूसरा मटेरियल। तो जब पदार्थ नया बन जाएगा तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। चाहे आम पक जाए, है, चाहे हो सकता है आप बूढ़े हो जाए, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बाल काला था, सर सफेद हो रहा है, क्या करें? ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं? क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आम है, आम कच्चा है, पक जाए, कोई भी फल कच्चा है, पक जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर हम पानी को गर्म कर दें और भाप में यानी वेपर में चेंज हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन को हम क्या करते हैं? संकेतों की भाषा से लिखकर उसके परमाणुओं की संख्या गिन लेते हैं कि क्या अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अगर है तो हम ये करेंगे कि ठीक है, तो संतुलित हो गया। अगर नहीं है तो उसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। समीकरण शब्द कब आता है? मतलब सम मतलब होता है बराबर। भैया राइट साइड यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर रहे तो उसको हम समीकरण कहते हैं, चाहे गणित हो चाहे रसायन विज्ञान हो। अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम समीकरण नहीं कहेंगे। समीकरण कब कहेंगे? जब बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नए वीडियो में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है और उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे, 5-6 टाइप का है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो जितना जिस दिन पढ़िए उसी दिन उसका हिसाब किताब कर दीजिए, याद कर लीजिए, अगले दिन फिर दोहराइए। ये नहीं कि अब सर संडे को याद करेंगे, ऐसा नहीं करना है ना। तो डेली का डेली याद करिए, है ना। मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बच्चे याद नहीं करते हैं। पता चल रहा है, हम वीडियो में देख रहे हैं तुम लोगों को, है ना। देखो हंस रहे हैं सब। चलो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहिए, इतना सब्सक्राइब करो कि हंगामा मच जाए, पता चले हाँ कुतुबुद्दीन सर ढांसू सर हैं। धन्यवाद। डिस्कनेक्ट करो।